क्लास आगे दोबारा से बढ़ रहे हैं। अगेन एक और क्वेश्चन आपके सामने लेके आता है। मैंने आपको जैसे कि हर बार बोल रहा हूँ, हम सारे जितने भी क्वेश्चंस हम PYQs करते रहेंगे बच्चों, बार बार करते रहेंगे। और तुम्हें जितने कॉन्सेप्ट्स हैं, जितने हैवी कॉन्सेप्ट जो दुनिया ने शायद पढ़ाए हैं, उसको बहुत आसान तरीके से हम पेश कर रहे हैं और उसको अच्छे से समझने का सबसे बड़ा फंडा क्या है? अच्छे से समझने का, रटना नहीं है। ठीक है, बिल्कुल नहीं रटना, बिल्कुल भी रटने की ज़रूरत नहीं है। जो चीज़ ना समझे प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करो, रिलैक्स हो जाएगा सब। ठीक है, नाउ अब देखो क्या करना है आगे। सबसे पहले जेईई मेंस का 2024 के क्वेश्चन आया हुआ है। ये भी 1 फेब में शिफ्ट 1 में। कब आया है? 1 फेब शिफ्ट 1। ठीक है, ये आया हुआ है और कह रहे हैं कि दो आइडेंटिकल कैपेसिटर हैं सर, हैविंग द सेम कैपेसिटेंस C। दोनों कैपेसिटेंस क्या है? C है। वन ऑफ देम इज चार्ज टू पोटेंशियल V एंड द अदर वन इज पोटेंशियल 2V। पहले किस पे पोटेंशियल पे है? V पे है, और दूसरे पे किस पे है? 2V पे है। ओके, नेगेटिव एंड ऑफ बोथ आर कनेक्टेड टुगेदर। नेगेटिव दोनों का साथ साथ कनेक्ट कर दिया गया है एंड जो पॉजिटिव एंड है वो भी साथ साथ कनेक्ट कर दिया गया। तो यहीं से समझ में आता है आपका ये कैपेसिटर क्या हो गया है? पैरेलल में अटैच हो गया है। तो यानी कि जब पैरेलल में अटैच होता है, मैंने तुम्हें तब भी बताया था जब, अच्छा अभी उसके ऊपर मैंने कॉमन पोटेंशियल पे वीडियो भी बनानी रह गई है। तो कॉमन पोटेंशियल एक पॉइंट आपका है, जब एक कंडक्टर है दूसरा कंडक्टर है, आपस में पैरेलली जब वो कनेक्ट होते हैं तो डेफिनेटली चार्ज ट्रांसफ़र होता है। ऐसे समझ सकते हो कि अगर एक कंडक्टर एक मोटे मोटे तरीके से कहते हैं ना, ये बड़ा भाई है छोटा भाई है, तो अपनी नॉलेज इधर से इधर डाल रहा है, या कह सकते हो ये हायर पोटेंशियल पे है लोअर पोटेंशियल पे है, तो मेरा यहाँ जब दोनों को मैंने कनेक्ट किया एक वायर से, तो यहाँ से जो हायर पोटेंशियल पे है द चार्ज विल स्टार्ट फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू द लोअर पोटेंशियल। ऑब्वियसली वी नो दैट, हाई टू लो। कब तक? जब तक दोनों का पोटेंशियल सेम नहीं आ जाता, जब तक दोनों का एक कॉमन पोटेंशियल अचीव नहीं हो जाता, तब तक वो आपका क्या होगा? दे विल स्टार्ट फ्लोइंग द चार्ज ट्रांसफर। और इन्होंने क्या बोला है क्वेश्चन के अंदर? ये सर दो कैपेसिटर हैं, इनका कैपेसिटेंस कितना है? C है। वन ऑफ देम इज चार्ज टू द पोटेंशियल V। एक का पोटेंशियल V है तो दूसरे का आपका 2V है। ठीक है, और बाद में डेफिनेटली एक कॉमन पोटेंशियल अचीव होगा। तो आपका अगर आप नोटिस करोगे सर जी, चार्ज की बात है, कॉमन पोटेंशियल की बात है, तो चार्ज पहले कितना था? पहले इंडिविजुअल जो चार्ज था वो कितना था? तो Q इज इक्वल टू CV होता है, यहाँ पे Q1 है, और यहाँ पे भी Q2 जो है वो कितना है सर? CV कितना है? 2V। सही है, इतना ही होगा। अच्छा, तो टोटल चार्ज और कॉमन पोटेंशियल अचीव करने के बाद, टोटल पोटेंशियल अचीव करने के बाद अब आपका टोटल चार्ज कितना हो गया सर? Q1 प्लस Q2 होगा ना, टोटल चार्ज सेम ही रहने वाला है। Q1 प्लस Q2 कितना होगा? CV, C इज द कैपेसिटेंस, राइट? CV टोटल कैपेसिटेंस यही आएगा C। तो आपका हो गया टोटल पोटेंशियल, यानी कि कॉमन पोटेंशियल आपका हो गया सर जी Q इक्वल टू CV होता है तुम्हारा, तो V इज इक्वल टू कितना आएगा? टोटल चार्ज Q टोटल अपॉन Q, मतलब आपका जो कैपेसिटेंस है C टोटल, राइट? और टोटल चार्ज कितना है सर? CV प्लस C इंटू 2V, यही होगा ना? Q इज इक्वल टू CV एक जनरल फॉर्मूला है। तो अगर मुझे कॉमन पोटेंशियल निकालना है, इफ़ आई वांट टू कैलकुलेट द कॉमन पोटेंशियल, तो सर टोटल चार्ज अपॉन टोटल कैपेसिटेंस, क्योंकि सर चार्ज तो रिमेन द सेम है ना, पहले जितना चार्ज था बाद में भी उतना ही चार्ज है, राइट? पहले अगर इसका कैपेसिटेंस C था, इसका भी C था, बाद में कितना हो जाएगा? 2C हो जाएगा। तो उन्होंने क्या किया? तो टोटल चार्ज यही होगा CV प्लस C इंटू 2V अपॉन टोटल कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा सर जी? C प्लस C, यानी कि 2C। तो इतना कितना आ जाएगा सर? 2CV प्लस CV, 3CV अपॉन 2C, ये आएगा। C से C कट गया तो इट विल बी 3V/2। ये मेरा एक कॉमन पोटेंशियल हो गया। अब इन्होंने पूछा है लॉस ऑफ एनर्जी। डेफिनेटली पहले जो एनर्जी होगी UI, बिल्कुल बेसिक से जाओ, हाफ CV² प्लस हाफ C, V की जगह पे 2V का होल स्क्वायर, ये इनिशियल एनर्जी है। हाफ CV² प्लस हाफ C 4V², सही है? तो CV² कॉमन ले लेता हूँ अच्छे बच्चों की तरह, तो हाफ प्लस 4/2 कितना आ गया? 2, सही है? गॉट इट क्लास? हाफ CV² कॉमन ले लिया मैंने ताकि इजी रहे। 2 2 ज़ा 4 प्लस 5 5/2,
यानी कि इट विल बी 5/2 CV²। ये पहली एनर्जी थी। और फाइनल एनर्जी कितनी है सर? हाफ टोटल C क्या हो जाएगा? C + C इंटू VC²। ये मेरा फाइनल हो गया। और आपको C + C मतलब 2C और VC की वैल्यू हो गई सर 3V/2 का होल स्क्वायर। तो 2 से 2 कट गया, C इंटू 9V²/4। सही है। तो 9/4 CV²। ये मेरा हो गया गर्जी U फाइनल। U फाइनल है यानी कि लॉस ऑफ एनर्जी होगा तो UI माइनस UF यानी कि 5/2 माइनस 9/4 इंटू CV²। तो 4 LCM आ गया, 2 2 ज़ा 2 10 माइनस 9 इंटू CV² यानी कि 1/4 CV²। तो मेरे ख्याल से ऑप्शन जो इसका C है, राइट, ए ऑप्शन है, 1/4 है। ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। सही है क्लास। हमने क्या किया? कुछ नहीं किया। हमने सबसे पहले इन्होंने स्टार्टिंग में जो वोल्टेज दिए वो V है, फिर दूसरे वाले का जो कैपेसिटेंस है मतलब C है और उसका जो वोल्टेज इस पर वो चार्ज किया गया है वो 2V है। अब दोनों को जब वायर से कनेक्ट कर देते हैं तो डेफिनेटली दे विल अचीव द कॉमन पोटेंशियल। कॉमन पोटेंशियल है यानी कि सर जो टोटल चार्ज है वो तो सेम रहने वाला है। पहले चार्ज अगर CV था इसमें और यहाँ पे C × 2V था तो बाद में भी जो टोटल चार्ज रहेगा वो भी सेम रहेगा। तो इससे मतलब समझ में आता है कि सर VC विल बी इक्वल टू Q टोटल अपॉन टोटल आपका कैपेसिटेंस हो जाएगा नहीं हो जाएगा? टोटल चार्ज अपॉन टोटल कैपेसिटेंस, राइट। अच्छा, तो इसको अगर दूसरे तरीके से भी समझना चाहते हो समझ सकते हो। ये इनिशियल है ना, ये इनिशियल है, राइट। अब फाइनल क्या होगा? फाइनल मान लो Q1 कितना होगा? Q1 कितना होगा नए वाले पे? इस पे जो नया आएगा पोटेंशियल आपका VC आ गया ना, दोनों में कॉमन पोटेंशियल आ गया। तो Q1 C1 इंटू VC और Q2 कितना आएगा? C इंटू अगेन VC, ये बनेगा। तो दोनों को अगर ऐड अप करोगे, क्योंकि पहले जितना चार्ज था अभी भी टोटल चार्ज तो उतना ही है, तो आप बोल सकते हो वही कि CV + 2CV यानी कि वही 3CV हो गया। 3CV अपॉन टोटल चार्ज दोनों इक्वेट करोगे तो C + C, तो VC की वैल्यू आपकी ये आ जाएगी। समझ में आ रहा है कैसे? लो आपको करके दिखा देता हूँ। CV + 2CV इज इक्वल टू CVC यानी कि 2CVC। तो VC विल बी इक्वल टू, ये लो यहाँ से तुम्हारा ये भी आ जाएगा। सही है। तो VC इज इक्वल टू 3CV/2 अपॉन 2C। तो यहाँ से मेरा एक कॉमन पोटेंशियल आ गया अच्छे से 3V/2। और जब 3V/2 आ गया तो इनिशियल मैंने एनर्जी निकाल दी दोनों की सेपरेटली, और फाइनल मैंने एनर्जी निकाल दी U फाइनल। दोनों को सब्ट्रैक्ट किया क्योंकि लॉस ऑफ एनर्जी होती है व्हेन एवर द टू जो कंडक्टर्स हैं या कैपेसिटर्स हैं कनेक्ट होते हैं, देयर इज ऑलवेज अ लॉस ऑफ एनर्जी। तो हमारी जो लॉस ऑफ एनर्जी कितनी आई? 1/4 CV²। समझ में आई बात? ईजी है, कुछ नहीं है। मेन कॉन्सेप्ट सीखो, अगेन कैलकुलेशन करते रहो लेकिन कॉन्सेप्ट यही है, ठीक है। चलो तो सीखते रहिए, करते रहिए TCC के संग। थैंक यू।